मुंबई के बाजार में वसीम चाचा की चिकन की दुकान है। वसीम चाचा हर रोज की तरह मुर्गे को काटने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चिकन काटने के लिए चाकू उठाया, उनका चाकू हाथ से छीनकर महाराष्ट्र की महानगर पालिका का वो आदेश ले गया जिसके तहत 4 दिन तक मुंबई में चिकन और मटन बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। वसीम चाचा का किरदार भले ही काल्पनिक है, लेकिन यह कहानी बिल्कुल असली है। जाहिर है अब चिकन और मटन कटेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे, और जब बिकेगा ही नहीं तो आपकी प्लेट तक पहुंचेगा कैसे। मुंबई में चिकन मटन के बैन का गुरुवार को पहला दिन था और हम लोग मांसाहारी के सिवा रह नहीं सकते। मांसाहारी चाहिए हमको, हम शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी हम लोग साल में एक बार खाते हैं, पूरे साल तो हम लोग शाकाहारी और मांसाहारी खाते हैं, बराबर है। अब ये लोग अगर ये बंद करेंगे तो हम लोग फिर उसके साथ में जी नहीं सकेंगे। मुंबई में 10, 13, 17 और 20 सितंबर को चिकन और मटन की दुकानों पर ताला मिलेगा। नवी मुंबई और मीरा भाईंदर में 2 दिन चिकन मटन की दुकानें बंद रहेंगी। मीरा भाईंदर में 10 और 17 तारीख को और वसई विरार में 10 तारीख को चिकन मटन की दुकानें बंद रखने का फैसला हुआ। से कम 2000 का घटा होगा 4 दिन में। हमारा आम का क्या खाएगा, क्या पिएगा, हमारा किसने सब्जी खाने का, किसने मटन मच्छी खाने का, ये सरकार तय नहीं कर सकती है। जो भी आता है बाजार में वो पैसा देके खरीद के खाता है, तो ये जो निर्णय लिया है वो गलत है। महाराष्ट्र की 3 महानगर पालिकाओं के आदेश के खिलाफ एमएनएस कार्यकर्ता हाथ में चिकन लेकर सड़क पर उतर गए और बाजार भाव पर चिकन बेचकर अपना विरोध दर्ज कराया। ये जो बैन है वो पूरा इलीगल बैन है। इस बैन को हम नहीं मानते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट के ऊपर अगर किसी प्रकार का आक्रमण सरकार की ओर से हो रहा है तो उसको हम नहीं मानेंगे। हर साल सितंबर महीने में जैन समुदाय का पर्युषण पर्व मनाया जाता है। जैन धर्म में पर्युषण पर्व का उद्देश्य जीवन को शुद्ध करना है, जिसमें क्षमा, सत्य और त्याग जैसे 10 नियमों का पालन किया जाता है। विवाद की शुरुआत मुंबई के पास मीरा भाईंदर से हुई, जहां 8 लाख की आबादी वाले शहर में 1.25 लाख की जैन आबादी है। इस पर्व के दौरान पहले भी दुकानें यहां 2 दिन के लिए बंद होती थीं, लेकिन 4 सितंबर को मीरा भाईंदर नगर महापालिका ने फैसला किया कि पर्व के दौरान 8 दिन तक चिकन मटन की दुकानें बंद रहेंगी। ये मीरा भाईंदर नगर महापालिका में बीजेपी का चुनावी वादा था, जिसे वो पूरा कर रही थी। मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया गया था। मीरा भाईंदर के बाद मुंबई में भी बीजेपी पार्षद पहले से मौजूद 4 दिन की पाबंदी को 9 दिन तक बढ़ाने की मांग करने लगे। कोई नॉनवेज खाना ये हमारा कोई इशू नहीं है। ये सालों साल से बंद है और बंद रहता है। इसमें कोई अभी फिलहाल जो है वो एक पॉलिटिकल इशू है। इसमें हमारा जैन समाज से कोई ज्यादा इतना कोई लगता नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है। राज्य सरकार के साल 2004 के आदेश अनुसार जिन चिड़खानों को महाराष्ट्र सरकार चलाती है, पिछले 10 सालों से वो दुकानें जैन धर्म के पर्युषण काल में 2 से 3 दिनों तक बंद रहती है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है। साल 2008 की बात है जब अहमदाबाद नगर निगम ने जैन समाज के कहने पर पर्युषण पर्व के दौरान सभी बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस एच.के. सेमा की बेंच ने बूचड़खाने बंद करने का आखिरी फैसला महानगर पालिका पर छोड़ते हुए ये कहा था कि हमें इस मुद्दे पर एक संतुलित नजरिया रखना होगा। जैन धर्म को मानने वाले काफी लोग राजस्थान और गुजरात में रहते हैं। उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए साल में 9 दिन नॉनवेज खाने वाले शाकाहारी रह सकते हैं। जस्टिस काटजू ने अपना आदेश सुनाते हुए अकबर का हवाला दिया था। 1582 में अकबर ने अपने दरबार में जैन समुदाय को आमंत्रित किया था। जैन समुदाय की अहिंसा नीति ने अकबर को काफी प्रभावित किया था। कहा जाता है कि अकबर ने कई महीनों तक मांस खाना, यहां तक कि शिकार करना भी छोड़ दिया था। 1587 में अकबर ने साल में 6 महीने जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी थी। जस्टिस काटजू ने कहा था कि अगर अकबर साल में 6 महीने मांस खाना छोड़ सकता था, तो फिर अहमदाबाद में 1 साल में 9 दिन मांस खाना क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। जैन समुदाय के लिए दिया सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बाकी राज्यों के लिए भी मिसाल बन चुका है। खाने के अधिकार पर शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक रंग ले रहा है और महाराष्ट्र में मीट पाबंदी बढ़ाने के खिलाफ शिवसेना और बीजेपी अब आमने सामने हैं।
मी तर म्हणतो मी हिंदू आहेच, त्याच्याबद्दल काही मी लपवण्याचा प्रश्न नाही. अभिमानाने सांगतो माझे आई वडील हिंदू होते, मी सुद्धा हिंदू आहे आणि माझी मुलं सुद्धा हिंदू आहे. त्याच्यामुळे मला माझ्या धर्माचा अभिमान आहेच, पण माझा धर्म हा मी कोणावरती लादणार नाही आणि दुसऱ्याचा धर्म हा माझ्यावरती मी लादू देणार नाही, हे केवळ अशक्य. अल्पसंख्यकों का दर्जा पा चुके जैन समाज की आबादी 14 लाख है। 2014 में मुंबई महानगर पालिका में पहली बार राज्य सरकार ने 2 दिन के मीट बैन को बढ़ाकर 4 दिन कर दिया था। तब राज्य में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, जबकि इससे भी पहले मुंबई महानगर पालिका में 1964 और 1994 में मीट बैन के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ था। जो मांसाहारी है उनके खाने के ऊपर रोक लगानी चाहिए, ऐसी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कानून के तहत सरकारें चलनी चाहिए, नगर पालिकाएं चलनी चाहिए। बैन के खिलाफ मीट कारोबारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। मीट पर बैन की ये तलवार सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हरियाणा और राजस्थान में भी चल चुकी है। राजस्थान में 3 दिन के लिए बैन लगाया गया है।